हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 नाखून की ओर बढ़ते हैं का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने 1 से लेकर 10 तक को यूट्यूब अपलोड कर दिया है। जो नहीं देखा जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। वहाँ मैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आंसर को वहाँ पर वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। जो नहीं देखा है वह जाकर देख ले। उसके बाद आज मैं 11 से बता रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। तो चलिए देखते हैं। निबंध में लेखक ने जिस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया है उसका मानना था कि बाहर नहीं अंदर की तरफ देखो यानी कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि हम बाहरी ताकतों को तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बुराई छिपी हुई है उसको हम कैसे अपने आप से दूर करें। कहीं ना कहीं यह मानसिकता उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर थी। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि उसका मानना यह भी था कि हिंसा को मन से दूर करना, क्रोध एवं द्वेष को दूर करना, आराम की बात नहीं करना। उसने कहा था कि प्रेम ही क्या है, बड़ी चीज़ है। क्योंकि वह हमारे भीतर होती है एवं शस्त्र का विकास करना मानव जाति पर खतरा हुआ है। ये बात भी सही है, क्योंकि आज हमारे देश में कहे या अन्य देशों में कहे तो ऐसे ऐसे विध्वंसकारी हथियार बनाए जा चुके हैं जिससे कभी भी एक देश अगर दूसरे देश से युद्ध करता है तो नुकसान सिर्फ उन दोनों देशों का ना होकर अन्य देशों पर भी क्या है, इसका नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि परमाणु बम की ही बात करें तो आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था तो कितने सालों तक वहाँ पर की भूमि कैसी थी, बंजर हो चुकी थी। तो कहने का मतलब मानवीय विभीषिका का एक रूप वहाँ पर देखने को मिला गया था। कैसे कितने सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे। यानी कहने का मतलब है अगर अस्त्र का उपयोग मानव के जीवन में इस प्रकार से अगर होने लगा तो क्या है, संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा ही है। तो वो बूढ़े व्यक्ति के कहने का मतलब था क्योंकि स्व का बंधन क्या है, मानव जाति का स्वभाव। इस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता, स्वाधीनता जैसे शब्द क्या है, मानव जाति का क्या है, वह मानव जाति का स्वभाव है एवं क्या है, वह स्व के बंधन को आसानी से त्यागना नहीं चाहता है। फिर भी उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। जो क्या है, मनुष्य की भविष्य को लेकर क्या था, चिंतित था और उसे क्या किया गया था, मार दिया गया था। जो कि आप किताब की रीडिंग के दौरान आप देखोगे कि उसमें क्या कहते हैं, उस बूढ़े व्यक्ति को मार दिया गया था। जो कि क्या था, कहीं ना कहीं मानव जाति के भविष्य को लेकर क्या था, वो चिंतित था और उसके अच्छे भविष्य की कामना करना चाहता था। लेकिन इसके योगदान को नहीं समझा गया, उसे मार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य के पूंछ एक दिन झड़ जाएंगे नाखून की तरह। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य के पूंछ एक दिन क्या है, नाखून की तरह झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों का इस अनुमान से लेखक से कैसी आशा जगती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कहने का मतलब है, लेखक का मानना है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि नाखून का बजना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य की आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ जाएगी। और उस दिन मनुष्य की क्या है, पाश्विक प्रवृत्ति जो मनुष्य के अंदर है उस चीज का समापन हो जाएगा एवं मरणास्त्रों का प्रयोग भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम अपनी शारीरिक अंगों का उपयोग करना छोड़ देंगे तो उस अंग की वृद्धि काफ़ी कम होगी। आप देखते होंगे कि आप एक्सरसाइज करते होंगे जब भी, तो उससे क्या होता है कि आप अपने शरीर को एक अच्छा शेप देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया। उससे क्या होता है कि आपके शरीर का हर अंग जो है उसमें इन्वॉल्व रहता है। इससे क्या होता है कि प्रॉपर रूप से आपके शरीर का ग्रोथ होता है। तो ठीक उसी प्रकार है, अगर आप एक हाथ से करो, एक हाथ से एक्सरसाइज करना बंद कर दो तो दूसरा हाथ कमजोर हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि हल्का सा उस पर चोट लग जाए तो क्या है, वो टूट जाता है। वैसे ही कहने का मतलब है कि जिस वस्तु का आप यूज करना छोड़ दोगे, शरीर के जिस अंग का आप यूज करना छोड़ दोगे वो क्या है, कमजोर होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो किसी काम लायक भी नहीं रहेगा। उसी प्रकार यह इस प्रश्न का आंसर है जो कि आप
जो कि इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, कि सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है कि मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों की अधिकता से अपने मन चाही वस्तु पा तो सकता है, लेकिन क्या है कि इसमें और इसको क्या है कि और इसको यह समझता है मनुष्य कि हमने जो है किसी पर विजय पा लिया, लेकिन जिस अपने और वो क्या है उसको अपने दिखावे के लिए उसको सफलता भी मान लेता है। यानी कहने का मतलब है मरणास्त्रों का उपयोग करके वो ये समझता है कि हम बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि उसी मरणास्त्रों का उपयोग करके हम दूसरे की ज़िंदगी को क्या है, दूसरे की ज़िंदगी का समापन भी करते हैं, जो कि क्या है किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है और सफलता उसको मानना उचित भी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जिस और क्या उस दिखावे को भी वो क्या है सफलता मानता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता की अगर बात करें तो प्रेम त्याग की भावना मैत्रेयी है। यानी प्रेम त्याग की भावना मैत्रेयी में है। इसमें क्या होता है कि दूसरे की भलाई करने के बारे में सोच जाता है। यानी मैत्रेयी प्रेम त्याग में क्या है, अपने बारे में ना सोचकर पहले दूसरे के बारे में सोच जाता है। और एक तो सफलता जहाँ यहाँ पर तो होगा, एक तो सफलता को पाने के लिए गलत चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। यानी सफलता को पाने के लिए आप गलत चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम चरितार्थता की बात करें तो चरितार्थता में क्या है, प्रेम छिपा हुआ है, जिससे कोई गलत भावना एवं इरादा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेम को सहारा लेकर ही दूसरे के हृदय को जीता जा सकता है, यानी जीत सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई गलत इरादा नहीं होता है, बस प्रेम ही वह माध्यम होता है जिससे हम दूसरे के हृदय को जीत सकते हैं। और यकीनन यही क्या है वास्तविक सफलता भी है, जो कि क्या है चरितार्थता से जुड़ी हुई है। यानी गलत इरादे इसमें नहीं होते हैं। यानी तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं आपका बचा हुआ 3 क्वेश्चन और बाकी जो 4 क्वेश्चन जो कल मैं इसको सॉल्व कर दूँ, कल मैं इसको बता दूंगा।